Welcome to English Grammar Stage. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वह शब्द के लिए दैट का प्रयोग कब किया जाता है, ही का प्रयोग कब किया जाता है और सी का प्रयोग कब किया जाता है, ये सीखेंगे। जब कहीं वाक्य में किसी चीज़ के लिए वह शब्द प्रयोग किया गया हो, जैसे वह एक किताब है, तो ये किताब एक चीज़ है ना, कोई वस्तु है, तो उसके लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। और अगर किसी पुल्लिंग के लिए किया जाए, मतलब कोई व्यक्ति हो और वो पुरुष हो, तो उसके लिए ही का प्रयोग किया जाता है। और अगर कोई स्त्री हो तो उसके लिए सी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, 3 वाक्य लिए हैं और उसके बाद हम और भी उदाहरण आपको बताएंगे। उदाहरण दिया गया है, वह एक किताब है। किताब एक वस्तु है, तो इसके लिए ना तो हम ही लगाएंगे और ना ही सी लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, दैट। तो यहाँ पर लिख देंगे दैट, THAT, दैट हो गया। इसके बाद जैसा ट्रांसलेशन हमने करना पिछली वीडियो में बताया है, उसी प्रकार इसको भी करते हैं। पहले वह की अंग्रेजी, फिर है की अंग्रेजी इज, फिर एक की अंग्रेजी ए और किताब की अंग्रेजी बुक। दैट इज ए बुक, फुल स्टॉप। ये हो गया पहला वाक्य। दूसरा वाक्य दिया गया है, वह खाना खाती है। खाती है स्त्रीलिंग पता चल रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, वह शब्द के लिए सी, SHE, सी। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो है की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की भांति इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस होते हैं तो पहले कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया खाना, तो मुख्य क्रिया EAT, ईट मीन्स खाना होता है ना, ईट। और एक वचन कर्ता के साथ एस या ES लगा देते हैं, तो एस इसके साथ जोड़ देंगे। इसके बाद ये खाना, भोजन की अंग्रेजी क्या होती है, फूड, तो यहाँ पर हम फूड लिख देंगे, सी ईट्स फूड, फुल स्टॉप। इसके बाद वह विद्यालय जाता है, वह शब्द है और जाता है, इससे बोध हो रहा कि वह पुल्लिंग है, तो यहाँ पर वह शब्द के लिए ही का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, GO, और एक वचन कर्ता के साथ यस या ES, तो इसके साथ ES लगता है। और विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल होती है। स्कूल से पहले टू का प्रयोग किया जाता है, अगर जाना शब्द गो अगर आया है तो टू का प्रयोग भी कर दिया जाता है, ठीक। ही गोज टू स्कूल, ये वाक्य बन गया। इस प्रकार जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर सी का और कहाँ पर ही का। चलिए और भी उदाहरण देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ सके। आगे और उदाहरण लिए गए हैं, वह एक सेब है, तो पहले वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, दैट। क्यों दैट लिखेंगे, क्योंकि सेब एक वस्तु है ना। अगर वस्तु ना हो करके इस प्रकार का अगर वाक्य दे भी दिया गया है तब भी आपको दैट ही लगाना है। अगर कह दिया जाए वह एक लड़की है, तब आप लिख सकते हैं सी वह शब्द के लिए। अगर कह दिया जाए वह एक लड़का है, तो आप लिख सकते हैं ही वह शब्द के लिए। लेकिन अगर किसी वस्तु या और अन्य चीज़ें दर्शाई गई हों जिनसे स्त्री और पुरुष का जो भाव ना प्रकट हो रहा हो, तो वहाँ पर दैट का ही प्रयोग करना है, ठीक। तो वह एक सेब है, दैट इज एन एप्पल, APPLE। एन एप्पल क्यों आया, ये नियम भी हमने बताया था। अगर ये नाउन जो दिया गया सेब, अगर इस नाउन का पहला अक्षर AEIOU में से कोई भी दे दिया जाए तो एक स्थान पर एन लगा देते हैं, ठीक, ये नियम होता है। अगला वाक्य, वह एक कुत्ता है, दैट इज ए डॉग। फिर इसके बाद वह गाना गा रही है, गा रही है से पता चलता है कि कोई स्त्री है ना, तो क्या लिख देंगे हम, सी। फिर अब रही है, रहा है, रहे हैं, ये किस टेंस में आता है, एक टेंस भी है एक प्रकार से। इसको देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तो इज लगेगा यहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया गाना, तो सिंग, SING। अब फिर ING जोड़ते हैं मुख्य क्रिया में, तो फिर से ING जोड़ दिया। और गाना की अंग्रेजी क्या होती है, सॉन्ग, तो ए सॉन्ग।
ठीक। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। इसके बाद वह पानी पी रहा है, पी रहा है से पता चलता है कि कोई पुरुष है ना, तो इसके लिए ही लगा देंगे, ही। इसके बाद इज ड्रिंकिंग, DRINK, ड्रिंक हो गया, ING जोड़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया में ING जोड़ते हैं ना। ड्रिंकिंग वाटर, WATER, इज ड्रिंकिंग वाटर। वह पुस्तक पढ़ती है, सी। अब पढ़ती, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो इंडिफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया लिखते हैं, फिर उसमें एस या ES जोड़ते हैं, है ना। सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, मुख्य क्रिया लिख के एस या ES जोड़ते हैं, तो रीड, READ, फिर उसके बाद S, और पुस्तक की अंग्रेजी बुक। वह एक हिरण है, यहाँ पर वह एक हिरण है, निशाना साधा जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है कि वह एक हिरण है, इस प्रकार इंडिकेट किया जा रहा है कि वह एक हिरण है। तो जब इस प्रकार इंडिकेट किया जाए, निर्देश दिया जाए, किसी तरफ का संकेत किया जाए, तो आपको हमेशा दैट ही प्रयोग करना है, ठीक। दैट इज अ डियर, DEER। इस प्रकार जो है आप लोगों को विस्तार से आसान भाषा में समझ आ गया होगा कि दैट का प्रयोग कब करेंगे, ही का प्रयोग कब करेंगे और सी का प्रयोग कब करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।